Hello बच्चों, let's read the question which says that which of the following enzymes is not required during fermentation in microbes। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है जब फर्मेंटेशन होता है माइक्रोब्स के द्वारा। ऑप्शन ए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन बी पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन डी पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी जब माइक्रोब्स फर्मेंटेशन करेंगे तब। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्मेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। पूरी तरह से ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज ना हो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहां पर ये जो फर्मेंटेशन है जब माइक्रोब्स के द्वारा होता है तो इसमें होता क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट जिसे हम कहते हैं। और ये पाइरुवेट के पास अब दो रास्ते होते हैं, या तो ये अल्कोहल बना ले यहां से C2H5OH प्लस CO2 रिलीज करेगा, या तो ये लैक्टिक एसिड यहां से बना ले, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है माइक्रोब्स के द्वारा ये हमें बताना है। ये प्रोसेस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे कि ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। हमें पता है यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की रिक्वायरमेंट होगी, और ये बैक्टीरिया के द्वारा रिक्वायर्ड होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है ना, ये एरोबिक रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है। एरोबिक रिएक्शन में पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस रिक्वायर्ड होता है, डिहाइड्रोजिनेस टू ब्रेक डाउन पाइरुविक एसिड। तो यहां पर ये हमारा आंसर होगा। और वहीं आप देखोगे ये जो पाइरुवेट ब्रेकडाउन हो रहा है इथाइल अल्कोहल में, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ये पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज की रिक्वायरमेंट होगी पहले, फिर होगी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की टू फॉर्म अल्कोहल। तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया के द्वारा रिक्वायर्ड होगी पाइरुवेट को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। और वहीं ऑप्शन सी देखिए, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या बनवाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवाएगा, तो ये भी बैक्टीरिया के द्वारा रिक्वायर्ड होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।